पूछें। मेरे साथ है इस समय एमओएस फाइनेंस, एमओएस वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी, आप इस समय पूछता है भारत पर हैं और आप इस समय जम्मू कश्मीर में हैं, मैं जानता हूं वहां पर इस समय लोकल इलेक्शन चल रहे हैं, आप बहुत बिजी हैं, लेकिन आज एक ऐसा दिन है 26/11 की बरसी है और आप जम्मू कश्मीर में मौजूद है, इसीलिए आपको तंग किया हमने। अनुराग ठाकुर जी, ये सरहद पार पाकिस्तान में बैठे हुए राजनेता जब इस तरह की बात करते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं करना एक ये बैज ऑफ ऑनर तमगा समझते हैं, तो भारत के राजनेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि इनसे कैसे निपटे। अनुराग ठाकुर जी। देखिए, मैं दो बातें यहाँ पर कहूँगा। पहली बात तो है कि भारत सदा सत्य और अहिंसा की राह पर चला है, लेकिन हमने साथ ही साथ अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते भी रखे। कभी नहीं चाहा कि हमारा पड़ोसी एक फेल्ड स्टेट हो, लेकिन वही पड़ोसी देश भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, बस लेकर जाते थे तो पीछे से छुरा घोंपते थे। कारगिल जैसा युद्ध भी हुआ तो इसके कारण आप सबको पता है। 26/11 का वो आतंकी हमला हर वर्ष हम लोग याद करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी जिसने झकझोर कर रख दिया था। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है एक बात भी देश को समझनी होगी, आखिर ऐसा क्यों होता है बार बार। 26/11 के बाद अगर मुंह तोड़ जवाब दिया होता तो शायद इससे फर्क पड़ा होता। जब आपको याद होगा ऐश्वर्या जी, पुलवामा पर अटैक हुआ तो देश के ही कुछ ऐसे नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, गुपकार गैंग के सहयोगी ऐसी भाषा बोल रहे थे। दिक्कत यही है अनुराग जी, ये तो आप इस समय जम्मू कश्मीर में बैठे हैं और सरकार आपने ये विषय भी सेना उठाया और था सरकार पर प्रश्न कि खड़ा भारत के कर, नेता लेकिन चीन के आगे, पाकिस्तान के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं। अनुराग ठाकुर जी, दिक्कत ये है हमारे फौजी इन दुश्मनों से तो लड़ ले, लेकिन ये घर में बैठे ये घर के भेदी इनसे कैसे लड़े जी। देखिए, इनका चेहरा भी बेनकाब हो रहा है, जमीन इनकी खिसक रही है, चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं। लेकिन चुनाव हार जीत हमारे अपने लोकतंत्र का हिस्सा है। जब देश को आपकी जरूरत थी तब राहुल गांधी जी चीन के समय भी चाइनीज एम्बेसडर के साथ सूप पी रहे थे, डिप्लोमेट्स के साथ। जब पाकिस्तान ने पुलवामा हमला करवाया तब भी भारत की सेना और भारत की सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। और जब पाकिस्तान के मंत्री अपने सदन में खड़े होकर इमरान खान की वो कहते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलवामा अटैक, तब जाकर राहुल गांधी जी और बाकी नेताओं के चेहरे बेनकाब होते हैं जो गुपकार गैंग का हिस्सा है। ये लोग देश के साथ खड़े होने की बजाय उनको ताकत देते हैं जो देश के अंदर बार बार आतंकवादी हमले कराने के लिए हरकत करते हैं। मुझे दुख होता है कश्मीर में बैठे भी कुछ ऐसे नेता जो कहते हैं 370-35 से वापस लाने के लिए चीन का साथ लेंगे, पाकिस्तान का साथ लेंगे। क्या सोच है इन लोगों की? ये तिरंगे का अपमान करते हैं और देश के अंदर बैठे हुए हमारे ही लोगों को गाली निकालते हैं। ये दुर्भाग्य है कि इनको ताकत मिलती है तो यहाँ बैठे कुछ लोगों से जो उनके स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। एक नेता गुपकार गैंग की कहती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये हथियार उठाएंगे, और दूसरे दिन सांबा और हमारे इस क्षेत्र में, कटरा वाले क्षेत्र में, सांबा के पास बन टोल प्लाजा के पास आतंकवादी आते हैं, घुसपैठ करते हैं जी, उनको मार गिराते हैं हमारे वीर सैनिक। लेकिन किसकी शय मिलती है? आगे से ऐसी घटनाएं ना हो 26/11 की, इसके लिए जरूरी है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और पिछले एक साल में लगभग 230 ऐसे घुसपैठी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में मार गिराया है। ये भारतीय सेना ने करके दिखाया है। बिल्कुल, बहुत बहुत